मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। हाँ मैंने की थी। हाँ वही मुझे लगा कि आप इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकते हैं, और जबकि आप सुबह ही मुझे कह के गए थे कि आज सब करते होंगे बात करेंगे, तो बताएं क्या हुआ। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, प्लीज हाइपर नहीं होना। सब मौजूद थे, मैंने तुम्हारी जब बात की तो अब्बू तो भाई बिल्कुल राजी थे, और जो है अम्मी दूसरे कमरे में चली गई। मैं परेशान हो गया, पता नहीं क्या हुआ। तो फिर मैं जब दूसरे कमरे में अम्मी से बात करने गया तो क्या मतलब आगे तो क्या? आई होप कि कोई भन ना हुआ हो जो आप इतना अटक अटक के बोल रहे हैं ना, मैं समझ रही हूँ थोड़ा बहुत, बोल बताएं खैर। हाँ हाँ तुम जरा 2 मिनट रुको, मैं तुमसे कांटेक्ट करता हूँ। यार कल जब घर में मैंने तुम्हारी बात की थी ना, तो मैंने गलती से तुम्हारी पेन शर्ट वाली पिक्चर एक दिखा दी, तो अम्मी का बीपी हाई हो गया। तुम्हें तो पता है मेरे घर में ऐसा रिवाज ही नहीं है, तो अम्मी ने दिल पे ले लिया होगा। अरे राफी आपने क्या हरकत कर दी? आपको तो पता है मैं पैंट शर्ट नहीं पहनती, वो घर की पिकनिक थी, उस पर अगर मैंने पहन लिया, वैसे भी कोई ऐसी पैंट शर्ट नहीं थी कि उनका बीपी हाई हो जाए। यार मैंने जान के थोड़ी दिखाई है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब राफी क्या मतलब कि कुछ नहीं कर सकता? आपने बहुत ज़्यादा बच्चों वाली हरकत कर दी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे। और दूसरी बात, कोई ऐसी पिक्चर नहीं थी कि जिसको देख के बीपी हाई हुआ जाए, और शायद आपकी अम्मी जो दिन भर बैठ के ड्रामे देखती हैं और फिल्में देखती हैं, उसमें कोई नकाब वबाया नहीं पहना हुआ होता। तो हाँ यार, ड्रामे फिल्में देखना और किसी को घर ले आने में बहुत फ़र्क होता है। और तुम्हें पता है अम्मी जो है पुराने ज़माने की है, उनको समझ नहीं आता। आजकल तो हर कोई पहनता है पैंट शर्ट, में तुम्हें नहीं बोल रहा, मगर मैं अम्मी को नहीं समझा पा रहा ना। क्या मतलब क्या आप नहीं समझा पा रहे हैं? आप समझाएं, स्टैंड लें मेरे लिए, क्योंकि आपने खुद रिश्ता करने का बोला था, मैं नहीं आई थी आपके पास। और आपने खुद बोला था कि हाँ तुम मुझे इसी वजह से पसंद हो कि तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो। तो वो सब क्या था? यार क्या मतलब, क्या स्टैंड लूँ? अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा ना, अब मैं क्या करूँ। अब तुम तो मेरे लिए बुर्का पहनने से रही, निकाब करने से रही, तुम मेरा तो जीना आराम कर दोगी। कल को मेरी माँ मेरा जीना आराम कर देगी, तुम दोनों मेरे को मिलके शायद। अब मैं क्या करूँ, तुम बताओ ना। क्या मतलब इसका राफे कि मैं आपके लिए नकाब और अबाया नहीं पहनती? पहन लूँगी, लेकिन आपको ये शुरू से पता है कि मैं ऐसी फैमिली से नहीं हूँ कि मैं जीन्स शर्ट पहनूँ, और मैं ऐसी फैमिली से भी नहीं हूँ कि नकाब अबाया करूँ, लेकिन मैं आपके लिए वो भी पहन लूँगी अगर आप चाहते हैं तो। यार अब तो अम्मी ने देख लिया है ना, अब तुम जितनी भी कोशिश कर लो, अबाया पहन लो, निकाब पहन लो, अम्मी ने तो देख लिया, अब कुछ हो नहीं सकता। वो तुम ऐसे ही जज करेंगी, फिर फायदा नहीं है ना। इसका क्या मतलब है कि अम्मी तुम्हें जज करेंगी? कौन होती है वो जज करने वाली? अच्छा चलिए सही है, अगर मैं पैंट शर्ट पहनती भी हूँ तो आपके लिए अगर मैं नकाब अबाया पहन रही हूँ तो इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। ये मतलब अब मैं सब समझ रही हूँ, पहले 1-2 दफ़ा भी मैंने आपसे कहा कि अपनी फैमिली से बात करें तो कोई लेम बात ही निकली थी। मुझे समझ आ रही है आपको सिर्फ अपनी उस कज़न से करनी है जिसका रिश्ता आपसे तय है इंडिया में, और तो अगर आपको उससे ही करनी है तो मुझे साफ बता दें, मुझे ऐसे नहीं चलाएं, ऐसे ह्यूमिलेट नहीं करें कि तुम ये करती हो तुम वो करती हो तो इसलिए अम्मी नहीं मान रही, ये गलत बात है। और दूसरी बात कि अब मुझे ये रिलेशन नहीं रखना है, मैं 3 साल से इसी इंतज़ार में हूँ कि आप बात करें, आप बात करें, हमेशा आप लेम एक्सक्यूज़ ले आते हैं। अभी मेरे कपड़ों के ऊपर आ गए, अगली दफ़ा आप कहेंगे कि तुम्हारी शक्ल अम्मी को पसंद नहीं आई, सर्जरी करवा लो, और जब मैं कहूँगी अच्छा सर्जरी करवा लेती हूँ तो आप कहेंगे कि नहीं अब तो उन्होंने तुम्हारी पुरानी शक्ल देख ली है। ये तो बहुत ही फजूल बात है वैसे। और हाँ, अगर आप अपनी वही इंडिया वाली कज़न से करना चाह रहे हैं तो वो अलग बात है। इंडिया पाकिस्तान के तो रिलेशन सही नहीं है, मैं दुआ देती हूँ कि आपका और उसका रिलेशन सही रहे। और दूसरी बात, वहाँ जाने के कोई वीज़े वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो आप भी बजरंगी भाईजान की तरह किसी बू अली का इंतज़ाम कर लीजिएगा और फिर तारों के नीचे से चली जाइएगा पूरी बारात लेकर, ओके? और आज के बाद मुझे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। यार तुम हमेशा इंडिया
कज़न ले आती और मेरा इसमें क्या कसूर है जब हम अम्मी ने तुम्हारी गलती से वो वाली पिक्चर देख ली इंडिया वाली कसम। उसको वो बेचारी यतीम है, उसको तो कुछ नहीं बोलो, उनका क्या कसूर है।